मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले कुछ वीडियोस में हमने वामन भगवान की कथा का श्रवण किया। अब श्रीमद् भगवत जी के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में, जो कि इस स्कंद का आखिरी अध्याय है, भगवान जी के मत्स्य अवतार का वर्णन है। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा है कि भगवान एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। श्री नारायण ने, मैं उनके इसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि तो एक यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुनी और असहाय परतंत्रता से युक्त है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों, किस कारण लिया? तब शुकदेव जी कहते हैं, गो विप्र सुर साधुनाम छंदसामपि चेश्वरः रक्षामि इच्छम तन ऊर्ध्वते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र भगवान हैं, फिर भी गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण क्या करते हैं? उच्चावचेषु भूतेषु चरण वायुरिवेश्वरः न उच्चावच त्वं भजते निर्गुणत्वाद्यो गुणेह। वे सर्वशक्तिमान भगवान वायु की तरह नीचे ऊंचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प में अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने से ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित जी, उस समय सत्यवत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजऋषि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया, लेकिन तमाह स अति करुणम महाकारुणिकम नृपम यातोभ्यो जाति घातिभ्यो दीनाम माम दीनवत्सला कथम विसृजसे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति के लोगों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? तम आत्मनो अनुग्रह अर्थम प्रत्या मत्स्य वपुर्धरम अजानन रक्षणार्थाय शफर्यः समनो दधे। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था
कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प लिया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात को सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बड़ी हो गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी आगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतनी ही बड़ी वे बन जाती। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से फिर कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बली मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। अब तो राजा का धैर्य छूट ही गया। उसने मत्स्य से कहा, एवं विमोहितेन वदिता वल्गु भारतीम तमाह को भगवन स्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो मैंने कभी ना देखा था, ना सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थित उत्पत्य पयेश्वरः भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हयात्मा गतिर्विभु। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, आप ही अपने शरणागत भक्तों के लिए आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभय उदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बहुत अद्भुत है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर
अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत को यह प्रार्थना करते हुए सुना तो उनकी प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। भगवान ने कहा, त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्तम्पसि वे तदा उपस्थास्यति नो कच्चित् विशाला त्वां मयेरिता। सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि 3 लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूब लेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों को, सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योतियों के सहारे ही, बिना किसी प्रकार के विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने लगे, उसके कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बिठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक से जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींगों में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मत्स्य रूपी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश भी दिया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा
उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्मा का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उनसे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजऋषि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही हमारा अष्टम स्कंद समाप्त होता है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु। अब अगले वीडियो से हम 9वें स्कंद की ओर पढ़ेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। ज्ञान से द्वैत की वासना अर्थात इस संसार की चाह बाधित हो जाती है, नष्ट हो जाती है और शेष रह जाती है अद्वैत की वासना, परम तत्व की वासना अर्थात भगवान को जानने की, पाने की इच्छा, जो कि मुक्ति का बीज है। श्री राधे।